ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 11/10/2024। मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। प्रश्न: किन बच्चों मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? उत्तर: जो रौरो नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं। ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। दूसरा प्रश्न: किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं मिलता? उत्तर: बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुख धाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए। अंदर में यह ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं यहाँ। फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। दूसरी पॉइंट: आधा कल्प देवी मत पर चले थे, अभी तुमको मिलती है ईश्वरी मत। तीसरी पॉइंट: योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यह यात्रा करनी है, वह होती है जिस्मानी यात्रा। शरीर के साथ जाते हैं, इसमें तो शरीर का काम ही नहीं आत्मा जानती है। चौथी पॉइंट: हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है, बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। पांचवी पॉइंट: मैं तो पतियों को ही पावन बनाने आता हूँ, तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। छठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है। सातवीं पॉइंट: सारे ड्रामा के आद मद अंत ड्यूरेशन आज सबको जान गए हैं। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है। आठवीं पॉइंट: तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते हैं, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। यह तो पढ़ाई है ना, भक्ति में क्या देखा करते हैं। नवीं पॉइंट: बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव यह याद रखो हम जा रहे हैं, हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, नैया उस पार जानी है। 10वीं पॉइंट: बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो, देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं, हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है, हम हैं रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट: किसी भी बड़े आदमी के सामने भपके से बात करनी है, फंक नहीं होना है, देह अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, व्यर्थ हुआ माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण:
महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का जोश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता सता अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ओम शांति।